देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। गैंगस्टर केस को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए अब एक्शन में दिख रही है। टेरर फंडिंग और हथियारों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क को लेकर एनआईए ने सोमवार को कई राज्यों के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। बता दें कि एनआईए की रेड में कई गैंगस्टर के सहयोगियों के पास से हथियार बरामद हुए। यूपी में भी 2 जगह रेड हुई। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर टेरर फंडिंग आर्म सप्लायर नेक्सस मामले में एनआईए ने यूपी के साथ ही पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी की है। बताया जाता है कि एनआईए की टीमों ने देश भर में कुल 72 जगह एक साथ छापेमारी की और यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही पीलीभीत और प्रतापगढ़ में भी छापेमारी चल रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक यूपी में आर्म सप्लायर और ड्रग सिंडिकेट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यूपी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों के ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है। बता दें हरियाणा के भी सिरसा, नरनौल, यमुनानगर और गुरुग्राम में भी छापेमारी जारी है। नरनौल में एनआईए ने गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू के घर पर छापेमारी की है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते भारत में हथियारों की सप्लाई की जाती है, जिसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका रहती है। एनआईए सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान और आईएसआई के साथ गैंगस्टर नेक्सस पर एजेंसी कई इनपुट जुटा चुकी है और अब तक जितने भी गैंगस्टर को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया है उन सबसे पूछताछ के आधार पर एजेंसी को तमाम जानकारियां भी हाथ लगी हैं कि किस तरह गैंगस्टर का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक रेड की कार्रवाई किसी जल्दबाजी में नहीं की गई है। सूत्र बताते हैं कि गैंगस्टर टेरर फंडिंग, हथियारों की सप्लाई और नेक्सस के मामले में छापेमारी का एक्शन पूरी तैयारी के बाद लिया गया है। बता दें कि एनआईए की ओर से अब तक 4 राउंड की छापेमारी की जा चुकी है और इस दौरान कई गैंगस्टर और उनके सहयोगियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद के मोहल्ला झारखंडी में अवैध हथियारों के सौदागर के रिश्तेदार के ठिकानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनआईए की छापेमारी चल रही है। खुर्जा निवासी हथियारों के सौदागर कुर्बान अंसारी के रिश्तेदारों के घर पहुंची है। एनआईए की टीम कई घंटे से संदिग्ध से पूछताछ की जारी है, लेकिन टीम के हाथ अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है। टेरर फंडिंग कर आतंक के बंदूकदारों और गैंगस्टर को हथियार सप्लाई करने वाले संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने बड़े पैमाने पर देश भर में रेड की बड़ी कार्रवाई की है। आज शहर के सिकंदराबाद के घर में 1.5 घंटे तक एनआईए की टीम ने छापेमारी कर कार्रवाई की, लेकिन एनआईए की टीम के हाथ खाली ही रह गए और एक बार फिर बुलंदशहर से एनआईए की टीम बेरंग लौट गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी से हाल ही में निष्कासित की गई युवा नेत्री और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। आयोग को मंगलवार को ईमेल भेजे गए पत्र में उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं है। पार्टी के संविधान में निष्कासन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 30 सदस्य कमेटी बनाने की बात है, जो उनके मामले में कहीं नहीं की गई है। बता दें कि रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर ऋचा सिंह ने टिप्पणी की थी। सपा नेता डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने भी इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था, जिसके बाद दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए प्रसिद्ध विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर की शादी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को घर वापसी का न्योता भी दिया है। साध्वी प्राची ने बरेली के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। वहीं साध्वी प्राची ने स्वरा भास्कर पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वरा भास्कर पहले ही हिंदू विरोधी बयान देती रही है और अब उन्होंने फहद अहमद से शादी करके सिद्ध कर दिया कि वह हिंदू विरोधी है। लेकिन शायद उन्होंने श्रद्धा के शव के
टुकड़े फ्रिज और सूटकेस में रखे हुए नहीं देखे। अगर स्वरा भास्कर ये देख लेती तो शायद वह शादी नहीं करती। स्वरा भास्कर वैसे तो सदैव ही हिंदू धर्म के खिलाफ उसकी कई मैंने प्रतिक्रियाएं देखी है, तो मुझे लग भी रहा था कि निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म के जो इसके विचार है उसके खिलाफ है, तो निश्चित रूप से ये शादी दूसरे मजहब में ही कर सकती है। और अब ये ओपन भी हो गया, आपने बताया कि उसने मुस्लिम लड़के से शादी की है। स्वरा भास्कर शायद श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हैं ना, शायद उसने गहराई से उसको देखा नहीं है, सुना ही होगा। वो फ्रिज देख लेती एक बार, तब निर्णय लेती है अपने जीवन का। और अभी निक्की का जो हुआ ना, वो यही कारण है। स्वरा भास्कर की भी ये स्थिति बन सकती है, इसलिए उसे सोच समझ करके जीवन का फैसला लेना चाहिए। ये उसके अपना पर्सनल मैटर है, मुझे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कहना है। क्या लगता है कि जल्दी 3 तलाक जैसी नौबत भी? और चिंता न करिए मीडिया के सामने जल्दी से जल्दी, क्योंकि कितनी लड़कियां हैं जो भावावेश में उस मजहब में जाती है, लेकिन या तो उसके 35 टुकड़े 32 टुकड़े, या तो वह सूटकेस में मिलती है या फ्रिज में मिलती है, या जल्दी उनका तलाक होता है। टीना डाबी कहाँ है? उसने भी तो किया था ना। तो इस तरह के तो बहुत सारे आजकल आ रहे, इनको मैं कहूंगी कि अपने धर्म को भी जरा जाने, अपने धर्म के भी सुन। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबड़ी, प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे गोंडा पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का संकल्प अभी लिया ही था कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे पर हाथ छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया और देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगे और कार्यकर्ताओं ने जमकर हाथापाई भी की। इस अकाल्पनिक नजारे को देखकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष ने मामले को समझाने बुझाने और शांत कराने के बजाय मौके से चले जाने में ही भलाई समझी। ये दंगल कहीं और नहीं बल्कि कांग्रेस भवन के कार्यालय में हुआ, जबकि कांग्रेस भवन से महाराजगंज पुलिस चौकी महज 50 मीटर पर है। प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच कार्यकर्ताओं ने जिस संकल्प लिया, उसी संकल्प को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उस संकल्प की डुबिया डुबो दी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को एक दूसरे पर हाथ छोड़ो अभियान में बदल दिया, जिसे विपक्ष भी जमकर मजे ले रहा है। एक तरफ लूटपाट हो रही है, दूसरी तरफ महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और वो कह रहे हैं कि हमारा देश आगे जा रहा है। कौन लूट रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोग। महंगाई किसने आपको दी है? महंगाई के नाम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री 2014 में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, बहनों भाइयों, क्या आपको 45 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल चाहिए? आप लोग हाथ उठा रहे थे, हाँ, ताली बजा रहे थे, हाँ। क्या आज 45 रुपए डीजल और पेट्रोल मिल रहा है इन 8 सालों में? तो ये तो जुमलेबाज पार्टी है, जो कुछ कह जाए वो कम है। लेकिन यहाँ पे तो सारा का सारा सरकारी संस्थान डंप हो गए, बंद हो गए, और ये सीधा सीधा प्राइवेट को दे रहे। प्राइवेट को भी नहीं दे रहे, बल्कि ठेकेदारों को दे रहे, आउटसोर्स ले आ रहे। आउटसोर्स का मतलब क्या है? आउटसोर्स का मतलब है जिस दिन हमें काम कराना